एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं नींद की दवा यानी कि बोल सकते हैं कि अल्प्राजोलम टैबलेट का यूजेज, डोज और साइड इफेक्ट को एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। कौन से मरीज को अल्प्राजोलम टैबलेट देना है और कौन से मरीज को नहीं देना है, ये सभी चीज बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अल्प्राजोलम टैबलेट क्या होती है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, अल्प्राजोलम टैबलेट एक प्रकार बोल सकते हैं कि एंटी एनेक्जेटी की दवा होती है जो कि बेंजोडाइजिपेम के समूह में आती है। इसका मतलब निकलता है कि अल्प्राजोलम एक ऐसा दवा होता है जो कि बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि चिंता तनाव जैसी प्रॉब्लम में आती है तो उस टाइम पर यूज किया जाता है अल्प्राजोलम जैसे टैबलेट का। ठीक है, एक पॉइंट और लिखा है इसमें, बेंजोडाइजिपिम। बेंजोडाइजिपिम क्या होते हैं, इसका समूह क्या हो जाता है। बेंजोडाइजिपिम का मतलब बोले तो एक ऐसा समूह होता है जो कि इसके अंडर में, बेंजोडाइजिपिम के अंडर में बहुत से मेडिसिन आती है जो कि किसी प्रकार से बोल सकते हैं चिंता तनाव घबराहट नींद के जैसी प्रॉब्लम में आती है तो उस टाइम पर बेंजोडाइजिपिम के समूह के ग्रुप का मेडिसिन का यूज किया जाता है। एक तो बात करें तो अल्प्राजोलम टैबलेट है, और मेडिसिन की बात करें तो जैसे कि बोल सकते हैं कि लोनाजिपाम आते हैं, लोनाजिपाम आते हैं, डाइजिपाम आते हैं। ऐसे क्या हो जाते हैं, बहुत सी दवाई होती है जो कि क्या हो जाती है बेंजोडाइजिपिम के समूह में आती हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ सके कि बेंजोडाइजिपिम का समूह क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसकी यूजेस के, यानी कि बोल सकते हैं कि अल्प्राजोलम टैबलेट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है स्पेशलिस्ट। ठीक है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, जैसे कि बोल सकते हैं कि चिंता को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एंग्जाइटी को कम करने के रूप में यूज किया जाता है। कोई भी मनुष्य को किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि घबराहट या बोल सकते हैं किसी प्रकार से चिंता स्ट्रेस जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में आ रही है तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है लोराजिपाम, सॉरी, अल्प्राजोलम टैबलेट का। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की बात करें तो घबराहट, यानी बोल सकते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर के इलाज के रूप में भी किया जाता है। कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है, कोई भी पेशेंट क्या हो जाता है कि किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि घबराहट होती है कोई भी चीज से, कोई भी बोल सकते हैं कि परेशानी जैसी प्रॉब्लम ही आती, घबराहट होती, बेचैनियां जैसी होती है तो उस टाइम पर भी यूज किया जा सकता है बोल सकते हैं कि अल्प्राजोलम टैबलेट का। ठीक है, दो पॉइंट समझ के तीसरा पॉइंट में लिखा है कि स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब बोल सकते हैं कि हमको किसी प्रकार से स्ट्रेस आ रहा है, चिंता हो रहा है, हम किसी प्रकार का टेंशन ले रहे हैं तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि यूज किया जा सकता है। ठीक है, तनाव को कम करने के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तीन पॉइंट समझ। चौथा पॉइंट में लिखा है कि नींद की समस्या। नींद की समस्या बोल सकती है कि आइसोनोमिया जैसी क्या हो जाता है कि प्रॉब्लम में आती है। कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है कि सो नहीं पाता है, अच्छा से नींद नहीं ले पाता है तो उसको क्या हो जाता है कि बोल सकती है अल्प्राजोलम जैसी टैबलेटों का सलाह दिया जाता है। डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि जिसकी वजह से क्या वो मनुष्य क्या हो जाते हैं प्रॉपर नींद ले पाए, 6 से 7 घंटा सो पाए। इसलिए क्या होता है कि उसको यूज किया जा सकता है अल्प्राजोलम टैबलेट का। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। 4 पॉइंट। अब बात करें पांचवा पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है पांचवा पॉइंट, अत्यधिक बेचैनी। बहुत ज्यादा क्या हो जाती है बेचैनी आती, घबराहट आती। घबराहट के तौर पे क्या हो जाता है कि पैनिक अटैक भी आ जाता है। घबराहट से क्या हो जाता है अटैक हो जाता है और वह क्या हो जाता है कि गिर जाता है, बेहोश हो जाता है तो उस टाइम पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा अल्प्राजोलम टैबलेट का यूजेस। ठीक है, 5 पॉइंट्स बताए, ये पांचों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा अल्प्राजोलम टैबलेट का। अब बढ़ लेते हैं इसकी डोज की ओर, कितना कितना डोज लेना है इसे जान लेते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है क्या, एनेक्साइटी जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में आती है, किसी प्रकार के चिंता को कम करने के रूप में यूज किया जाएगा। कितना, 0.25 mg से लेके 5 mg का, 0.5 mg तक एक दिन में आप प्रयोग कर सकते हैं। दिन भर में आप 1 से 2 बार ले सकते हैं। 0.25 mg से लेकर 0.5 mg के बीच में
आप ले सकते हैं, ठीक है। बीड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंग्जायटी के रूप में रहता है तब, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट में लिखा है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का मतलब बोल सकते हैं कि घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो उस टाइम पर यूज किया जा सकता है। कितना? 1 एमजी के रूप में यूज कर सकते हैं। डोज को बढ़ाकर 0.5 से लेकर कितना 5 एमजी तक 0.5 तक यूज करना। कितना? एंग्जायटी के रूप में। पैनिक डिसऑर्डर होता है तब उस टाइम पर 1 एमजी के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डोज को बढ़ाना है तो डॉक्टर की सलाह पर ही बढ़ाइएगा डोज को, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट में लिखा है कि नींद के लिए कोई भी मनुष्य को क्या हो जाता है, नींद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अल्प्राजोलम टैबलेट का प्रयोग कर रहे हैं नींद के रूप में, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है 0.5 से लेकर कितना 0.25 से लेकर 5 एमजी तक प्रयोग कर किया जा सकता है, ठीक है। कम डोज इसलिए दिया जाता है क्योंकि कम से शुरुआत करना है, हाई तक जा सके। हाई से शुरुआत करिएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसलिए क्या होता है कम डोज से शुरू किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हो। नींद में कितना ले 0.25 से लेकर 0.5 एमजी के रूप तक दिया जा सकता है, ठीक है, अल्प्राजोलम टैबलेट का। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। रोज समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसकी साइड इफेक्ट, यानी कि बोल सकती है अल्प्राजोलम टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे तो साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट होते हुए, डॉक्टर होती हुई, तो इसे जानना जरूरी होता है, ठीक है। इसका पहला पॉइंट में लिखा है साइड इफेक्ट की बात करें तो नींद ज्यादा आना, यानी बोल सकती है कि ड्रॉपनेस जैसी प्रॉब्लम में आना, यानी बोल सकते हैं कि साइड इफेक्ट ज्यादा हुआ तो उस टाइम पे क्या हो जाए, बहुत ज्यादा क्या हो जाए, नींद आ सकती है, ठीक है। ऐसे तो नींद की दवा है तो नींद तो आएगी, अधिक मात्रा में सो जाएगा थोड़ा ज्यादा, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट की बात करें तो कमजोरी महसूस होना, यानी बोल सकती है वीकनेस जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में आ सकती है साइड इफेक्ट के रूप में, ठीक है। चक्कर जैसे भी आ सकता है, जैसे हमारा सिर चकरा सकता है, हमारा जो माइंड होता है वह क्या अजीब तरह से दिखेगा और चक्कर चक्कर से आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा 3 पॉइंट। अब बात करें चौथा पॉइंट में लिखा है कि बोल सकती है कि धीमी सोच और बोल सकती है धीमी प्रक्रिया। कोई भी काम आप करते हैं बहुत धीम से करते हैं और स्लोली काम होता है, तो काम को क्या हो जाता है कि जो जैसे कि बोल सकते हैं कि कोई भी आप वर्क करने गए और क्या हो जाता है कि आपको क्या कमजोरी जैसे हो गया, ऐसे प्रॉब्लम में आ सकती है, ठीक है। साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकता है। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट की बात करते तो याददाश्त कमजोर होना, शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू। शॉर्ट टर्म मेमोरी इशू का मतलब हो जाता है कि आप कोई भी चीज का हो जाती है ज्यादा समय तक सोचकर रख नहीं पाते, ऐसी प्रॉब्लम ही आ सकती है, साइड इफेक्ट के रूप में शो कर सकता है, ठीक है। छठा पॉइंट की बात करें तो मुंह सूखना, यानी कि बोल सकती है कि आपका जो मुंह होगा वह क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ओठ भी क्या होगा, सूख जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा साइड इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट स्कोर, यानी बोल सकते हैं कि कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए, इसे भी जान लेते हैं, ठीक है। इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि शराब के साथ न ले। शराब के साथ न लेने के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि बोल सकते हैं कि शराब में क्या अल्कोहल होता है, लिक्विड बोल सकते हैं एक तरह से, उसमें रहते हैं, तो उसके साथ रिएक्शन करेगा तो आपकी बॉडी को हानिकारक और बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है कि खतरनाक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, इसलिए शराब के साथ बिल्कुल न ले। कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है शराब पिए रहेगा तो उस टाइम पर इस मेडिसिन का प्रयोग नहीं करना है, अल्प्राजोलम टैबलेट का, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट में लिखा है कि खुद से डोज को ना बढ़ाए। सही बात है, जितना डॉक्टर सलाह करता है डोज को, फिर उतना ही डोज को आपको लेना है, अपनी मर्जी से इस दवा को यूज भी नहीं करना है और डोज को भी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें तो लगातार कई हफ्तों तक बिना डॉक्टर की सलाह पर आप यूज नहीं कर सकते हैं। सही बात है, इस दवा को आप खुद से यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोल सकते हैं कि यह बोल सकते हैं नींद की दवा है, नींद को बढ़ा सकता है, साइड इफेक्ट रूप में शो कर सकता है, इसलिए खुद से दवा को नहीं लीजिएगा। और खुद से लीजिएगा भी तो जो होता है कि उसके डोज को कैलकुलेट करके जो डॉक्टर लोग सलाह करते हैं उसको जांच पड़ताल के ही डोज को यूज करना चाहिए डॉक्टर के एज कंपेयर में, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा, हम 100% रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएगा, 1 रुपया भी लगने वाला नहीं है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा। इस वीडियो को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में
आपको नोट्स मिलते रहेगा, इसी प्रकार का हम पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।